हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। डियर स्टूडेंट, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। इस वर्कशीट में हम जो किंगडम ऑफ फूल स्टोरी है हमारे पास, उसकी समरी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें किंगडम ऑफ फूल का मतलब है कि मूर्खों का राज्य। किंगडम ऑफ फूल इज ए कन्नड़ा फोल्क टेल। जो किंगडम ऑफ फूल है वो कन्नड़ की एक कथा है, कहानी है। द किंग इन द स्टोरी वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इस पोइम में, इस स्टोरी में जो राजा है वो अपने राज्य में एक शासन चलाना चाहता है, एक नियम बनाना चाहता है। ही ऑर्डर ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे। उसने एक नियम बनाया, उसने एक आदेश दिया कि सभी लोग दिन में सोएंगे एंड वर्क एट नाइट, और रात को काम करेंगे। He also introduced a market where all the things were sold very cheap. उसने एक ऐसी मार्केट भी बनाई जहाँ पर सभी चीज़ बहुत ही सस्ते में बेची जाती थी। The price for any object was $1. अगर आप वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको सिर्फ एक ही प्राइस देना होगा, जो कि $1। जैसे अभी यहाँ पे ₹1 होते तो उस टाइम क्या था, $1, उसको बोलते हैं $1। A wise crew and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while. जो एक समझदार गुरु था और उसका जो शिष्य था, उन्होंने वहाँ पर रुकना, अपना एंजॉय किया, उस राज्य में रुक कर मजे लिए थोड़े समय के लिए। बट द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच प्लेस वाज नॉट सेफ। लेकिन गुरु ने, जो हमारा गुरु है, मतलब जो गुरु थे, उन्होंने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि ऐसे प्लेस पर रहना, ज़्यादा लंबे समय तक रहना सेफ नहीं है और सेफ भी नहीं और सिक्योर भी नहीं है। बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम। और है ना, सेफ क्यों नहीं था? क्योंकि जो राजा था और उसके जो मंत्री थे वो क्या कहते थे, मूर्खों वाले निर्णय ले रहे थे राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, इसलिए उसने क्या सोचा कि जो प्लेस है रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज ए वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन जो उसका शिष्य था उसको लगा कि ये जो प्लेस है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब सुविधाजनक है रहने के लिए। ही स्टेड एट एंड एंजॉय एवरीथिंग फॉर ए डूडू एंड गॉट फैट। वो वहाँ पर रुका और उसने आनंद लिया हर एक चीज़ का एक डूडू में। मतलब उसने एक डूडू में चीज़ खरीदी और उसने हर एक चीज़ का एंजॉय किया, तो उसने हर एक चीज़ खाई पी ऐश किया और वो क्या होगा, मोटा हो गया। गोट फैट मतलब मोटा हो गया। ऑन वन ओकेजन ए थीफ ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट। एक दिन क्या हुआ, एक जो चोर था उसने दीवार को तोड़ दिया मर्चेंट को, मतलब व्यापारी को लूटने के लिए। मतलब मर्चेंट का जो भी सामान था उसको लूटने के लिए एक चोर ने एक दिन दीवार को तोड़ दिया। द वॉल कोलैप्स एंड द थीफ डाइड। जो वॉल थी वो उसके ऊपर गिर गई और जो चोर था वो मर गया। थीफ ब्रदर कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर। तो जो चोर का भाई था उसने मिनिस्टर को, मतलब मंत्रियों को के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, मतलब उसके मंत्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। हाउएवर द किंग एंड मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। तो लेकिन क्या हुआ, राजा और जो मंत्री थे वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन दोषी है। गिल्टी मतलब दोषी कौन है उसको भाई को मारने के लिए। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पुनिश टू डेथ। उन्होंने बस ये डिसाइड कर लिया कि हम किसी ना किसी को मृत्यु की सजा देंगे। तो मूर्ख तो थे ही वो, उन्हें ये नहीं पता कि किसने ये काम किया है, कौन इसके लिए दोषी है, लेकिन उन्हें ये डिसाइड जरूर कर लिया कि वो किसी न किसी को मृत्युदंड तो देंगे। बट द साइज ऑफ द स्टैक वाज टू लार्ज। लेकिन जिसमें मृत्युदंड दिया जाता है वो जो स्टैक होता है उसका जो साइज था बहुत ही बड़ा था। सो टू सी दैट पुनिशमेंट वाज गिवन टू समवन। तो उन्हें इस काम को करने के लिए क्या चाहिए था, एक मोटा व्यक्ति चाहिए था। ठीक है, तो इसमें थोड़ी पॉइंट कट की हुई है।
आप अपनी जो बुक है उसमें से आप देख सकते हैं, द डिसिपल वाज अरेस्टेड टू पुट ऑन स्टेक। तो इसी वजह से जो शिष्य था उसको मतलब फांसी पर चढ़ाने के लिए अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया आप समझ रहे हो क्यों किया गया? क्योंकि जो फांसी का फंदा था वो बड़ा था, मतलब मोटा था, और जो डिसिपल था वो क्या खा पी कर मोटा हो गया था। इट मीन्स वो उसके ऊपर फिट बैठ रहा था, ठीक है। डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज, लेकिन उसका कोई भी दोष नहीं था, फिर भी उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था। लकीली द वाइस गुरु रिटर्न एंड, लेकिन भाग्यवश जो बुद्धिमान गुरु था वो वापसी आया और सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग क्लेवर प्लान, और उसने अपने शिष्य की जान बचाई एक बुद्धिमान प्लान बनाकर। एक बुद्धिमान प्लान बनाया उसने, और उसके हेल्प से उसने अपने शिष्य को बचा लिया। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। जो राजा थे और जो मंत्री थे उन्होंने अपने आप को ही फांसी के फंदे पर टांग लिया और गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। तो लोगों ने गुरु और उसके शिष्य को ही राजा और मंत्री बना दिया, ठीक है। तो इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। जो शिष्य था वो खा खा के मोटा हो गया था। जो दीवार गिरी थी वो उसके चोर के मतलब चोर का जो मर गया था उसके भाई ने उसको कंप्लेन की राजा के पास। तो मंत्रियों ने जो मर्चेंट था उसको बुलाया कि आपकी दीवार की वजह से क्या हुआ, जो चोर है वो मर गया, तो इट मीन्स आप दोषी हो। पहले उसने किसके पास गया? मर्चेंट के पास। तो उसने कहा कि आप दोषी, तो आपको फांसी दी जाएगी। मर्चेंट ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूँ, जिसने दीवार बनाई है तो वो दोषी है क्योंकि उसने दीवार ऐसी बनाई। तो बोले कि चलो उसको पकड़ते हैं। जब उसके पास गए तो उसने कहा कि एक लड़की थी जो हमेशा इधर से उधर आती रहती थी, उसने मेरा ध्यान क्या किया, भंग किया, तो इसके लिए वो दोषी है। तो लड़की ने कहा कि मैं मतलब जब वो दीवार बना तो एक लड़की आती जाती थी इसलिए उसका ध्यान भंग हुआ। तो लड़की के पास गए तो लड़की को बोला कि आपको फांसी दी जाएगी। तो लड़की बोली कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा जो एक गोल्ड स्मिथ था जो सोना बनाने वाला था वो मुझे इधर से उधर बार बार बुलाता था। मतलब क्या है कि उसका जो काम था, गर्ल्स ने उसको कुछ बनाने के लिए दे रखा होगा सोने का, वो बना नहीं रहा था, इसके लिए उसको बार बार जाना पड़ता था। तो उसने क्या कहा कि गोल्ड स्मिथ जिम्मेदार है। तो गोल्ड स्मिथ ने क्या कहा लास्ट में कि मैं जिसका काम कर रहा था वो कौन था? मर्चेंट ही था। तो लास्ट में घूम फिर के बाद मर्चेंट पे आई, लेकिन जो मर्चेंट था वो पतला सा था और जो फांसी का फंदा था वो बहुत बड़ा बन गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी मोटा इंसान है उसको हम फांसी के फंदे पर लटका देंगे। और सबसे मोटा इंसान कौन था? शिष्य। तो शिष्य को डिसाइड किया गया कि वो फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। समझ में आ रहा है जो सारी स्टोरी? अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया, आप इस पर क्लिक करके पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। और ये आपकी बुक जो है मोमेंट, ठीक है, आप उसमें से पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही पूरी ये वर्कशीट, मतलब ये स्टोरी समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं आपको पूरी ये स्टोरी आपको समझाऊं, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगी। अभी आप क्वेश्चन आंसर करते हैं इस वर्कशीट के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। जो इडियट किंग था, जो मूर्ख राजा था, उसने अपने राज्य में कौन कौन सी नई स्कीम स्टार्ट की, ठीक है। तो देखते हैं उसने कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट की। द किंग इंट्रोड्यूस फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट था ऑल विल स्लीप इन ए डे एंड वर्क एट नाइट। सभी दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। सेकेंड उसने इंट्रोड्यूस ए मार्केट वेयर एवरीथिंग हैज सेम प्राइस, दैट इज 1 to 2। उसने एक ऐसी मार्केट बनाई जिसमें सभी चीजें एक प्राइस पर मिलती थी, और वो प्राइस क्या था? 1 to 2 पे मिलती थी। ये दोनों चीज उसने अपने राज्य में इंट्रोड्यूस की। सेकेंड है हमारे पास, व्हाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे व्हाइल द गुरु डिसाइडेड टू इट वाज नॉट सेफ। तो जो शिष्य था उसने वहीं पर रहना क्यों डिसाइड किया, जबकि जो गुरु था उसने यह सोचा कि ये राज्य सेफ नहीं है और वो वहां से चला गया था। ऐसा क्यों हुआ था? मतलब डिसिपल फेल्ट द किंगडम इज सेफर प्लेस। जो शिष्य था उसे क्या लगा कि जो राज्य वो एक सेफ प्लेस है और ही कैन परचेज एवरीथिंग बाय सेम प्राइस, डेट इज 1 to 2। जो शिष्य था उसको ये लगा कि जो किंगडम है, जो राज्य है, वो एक सेफ प्लेस है और यहाँ पर वो हर एक चीज को 1 to 2 पर खरीद कर बहुत ही आराम से रह सकता है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। शिष्य को अपनी मिस्टेक कैसे रियलाइज हुई? मिस्टेक क्या थी? कि वो गुरु के साथ राज्य को छोड़कर नहीं गया था। तो देखते इसकी मिस्टेक क्या थी। When the disciple was chosen as the suitable person for execution, then he realized his mistake। जब जो शिष्य था उसको फांसी पर लटकाने के लिए एक
उचित व्यक्ति के रूप में चुना गया तो उसको अपनी मिस्टेक के बारे में महसूस हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या ट्रिक यूज की। तो बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या ट्रिक यूज की। गुरु हैज ए प्लान, गुरु ने एक प्लान बनाया। ही सेड दैट द फर्स्ट वन टू बी एग्जीक्यूटेड एट द स्टेट वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, इसने कहा कि जो भी फांसी के फंदे पर सबसे पहले राज्य में लटकेगा वही अगले जन्म में राजा बनेगा। ठीक है, जो सबसे पहले लटकेगा तो वही नेक्स्ट लाइफ में राजा बनेगा। तो इट मीन्स क्या, जो राजा था उसने अपने आप को भी फांसी लगा ली ताकि वो नेक्स्ट जो लाइफ है उसमें भी राजा बन सके। तो इस प्रकार क्या जो डिसिपल था वो बच गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास, वो वाज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूटर एट नाइट। तो लास्ट में किसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने अपने आप को भी फांसी के फंदे पर लटका लिया ताकि वो अगले जन्म में भी राजा और मंत्री बने रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पुनिश्ड। कितने लोगों को सजा के लिए कंसीडर किया गया। तो मैंने यहाँ पे बताया था 4 लोग, मर्चेंट, ब्रिक मेकर, गर्ल्स एंड गोल्ड स्मिथ। इसमें हमें 4 लोगों को चूज किया गया था फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। राजा ने शिष्य को लटकाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि वो क्या था, मोटा था, और वो जो फांसी का फंदा था वो भी लंबा बन गया था, तो उसको स्टेबल करने के लिए उसने उसको चूज किया। नेक्स्ट है हमारे पास, वो बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो राज्य का नया राजा और मंत्री कौन बना था, द गुरु एंड द डिसिपल। तो वो दोनों क्या बन गए थे, राज्य के राजा और मंत्री बन गए थे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे और हैं आपके दोस्त वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।